डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। साथ ही उम्मीद है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। तो आपके कुछ एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं। तो इसी तरह से जो आपका एक एग्ज़ाम है जो कि सभी बच्चों के लिए कॉमन है, जिसको हम कह सकते हैं कि को कोरिकुलर सब्जेक्ट का ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो पेपर है वो सभी के लिए होना है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपकी सहूलत और अच्छी तैयारी के लिए बीबीए बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का जो ये सब पेपर है उसको सोल्व कर रहे हैं। अब से पहले देखा गया है कि ये जो पेपर है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं एमजेपीआरयू के या फिर वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के जो कि पहले किसी एक स्ट्रीम के हो जाते हैं, जैसे कि है बीबीए और बीकॉम का है, तो ये बीएससी और बीए वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आगे जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें रिपीट हो जाते हैं। तो इस तरह तकरीबन 90% से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो जाते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए से, इस क्वेश्चन पेपर के ज़रिए से आप अपने इस सब्जेक्ट यानी को कुरिकुलर की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो इस वीडियो को बहुत गहराई से देखें, बहुत अच्छे से देखें और तमाम तरह जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर और उसमें जो दिए गए सभी ऑप्शंस हैं उनको बहुत गौर से देखें और उनको याद करें। तो आइए बिना किसी ताख़ीर इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर बीबीए बीकॉम सेमेस्टर थर्ड एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी बरेली का है। तो ये पेपर बीएससी और बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत मायने रखता है। तो अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं और अच्छे से इस पेपर का मुताला कर लेते हैं तो आप बासानी इस पेपर के अंदर पास यानी क्वालिफाई हो सकते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कोरिकुलर सब्जेक्ट में ही जो है वो फेल हो जाते हैं, उनकी बैक लग जाती है। तो आपकी बैक न लगे तो इसका ख्याल रखते हुए आप इसकी तैयारी इस वीडियो के ज़रिए से कर सकते हैं। एक बात और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 100 के 100 ही आपको करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला सवाल है वो है सबसे उच्च स्तर के मूल्य होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोशल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 मूल्यों का स्रोत है, तो मूल्यों का जो स्रोत है तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा ये सभी। और क्वेश्चन नंबर 3 है मूल्यों की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 सत्यम शिवम सुंदरम कैसा मूल्य है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धार्मिक और लौकिक। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल जो वैल्यूज़ का संपादन किसने किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बी आर गोयल। लेकिन ये थोड़ा सा सवाल जो है वो अलग हट कर के है, क्योंकि इन्होंने जो किताब का नाम दिया है इस नाम से जो किताब है जो बी आर गोयल ने तरतीब दी है वो अलग है, डॉक्यूमेंट्स ऑन। तो इसके ऊपर ये जुड़ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं मूल्य संबंधी पुस्तक का संपादन एनसीईआरटी ने किस वर्ष किया, तो ये क्या था 1985 में। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस के जो आंसर हैं हमने सही जो है तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का जवाब ऊपर नीचे हो जाता है या एक दो क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसका आंसर हमें मालूम नहीं है, तो आप उसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दें अगर आपको उसका जवाब मालूम हो। अगर और किसी और क्वेश्चंस का जवाब आपको सही लगे जो कि हमारे इस बताए गए ऑप्शन से मेल नहीं खाता हो, उसको भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, तो इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी जगह आपको यहाँ पर यह भी मिल सकता है कि मूल्यों पर अनुभवनात्मक शिक्षा चिंतन। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं वायुमंडलीय दाब मापक यंत्र है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बैरोमीटर। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है जो इलेक्ट्रोमीटर है उसका हम दूरत्व घनत्व नापते हैं, और पोटोमीटर में पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसकी दर मापी जाती है। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है केस्कोग्राफ, इसमें पौधों की वृद्धि नापी जाती है और इसका आविष्कार सबसे पहले 1895 में जगदीश चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो वो है बरगद। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन सी सही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है वो है CFC वाष्प ओजोन। और क्वेश्चन नंबर
11 देखते हैं, जैव गैस यानी बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी का सबसे लंबा ऊंचा वृक्ष है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेडवुड। क्वेश्चन नंबर 14, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, ऑप्शन सी इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर 15, भोपाल गैस त्रासदी का वर्ष क्या था? तो ये था 1984 में। 3 दिसंबर 1984 को ये जो है वो बड़ी दुर्घटना जो है इस भोपाल में देखने को मिली थी। और इसमें जो सबसे जो गैस थी खतरनाक, जो विषैली, जिसने के बड़ी हानि पहुंचाई थी, वो थी आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इसके अलावा ये यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी। और क्वेश्चन नंबर 16, भारत में बाघों की सबसे ज्यादा संख्या है? तो वह मध्य प्रदेश में, इसका ऑप्शन डी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पादप है? तो वह है ऑप्शन बी, पीपल। क्वेश्चन नंबर 18, वृक्ष हनन का प्रभाव है? तो मृदा क्षरण, हजारों प्राणियों के निवास का हनन, वर्षा की कमी, ये सभी आते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? तो ये जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क, ये एमपी में है। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो ये है 21%। क्वेश्चन नंबर 21, कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, काऊ। क्वेश्चन नंबर 22, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इज देहरादून। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23 का एक बार आप भी सर्च कर लेना, क्योंकि इसमें अलग अलग जो है वो सवाल और अलग अलग तरीके से इसके ऑप्शन आते हैं, तो थोड़ा सा एक बार इसको सर्च कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 25, वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। तो जो वायुमंडल की ये जो निचली परत है वो समुद्र तल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहती है। इसके अलावा एक और जो इसकी लेयर है वो होती है समताप मंडल, और उसके बाद आती है तुम्हारा मीसोस्फेयर और फिर थर्मोस्फेयर। तो ये सभी आप याद कर लेना कि किसकी ऊंचाई कितनी है। ये तो ऐसा सवाल है कि आपसे बार बार पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, जल पृथ्वी के कितने भाग पर फैला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 73%, और कहीं आपका ये मिल जाएगा 71%। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, जीवमंडल समाहित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 मंडलों में। और क्वेश्चन नंबर 29, चिपको आंदोलन का नेता कौन था? तो चिपको आंदोलन का नेता यहाँ पर था, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से चंडी प्रसाद, लेकिन जो इसको लीड किया था, इसको जो चलाने वाले थे, तो ये तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जानकारी करेंगे। तो यहाँ पर जो चंडी प्रसाद के अलावा गौरी देवी इसके नेता थी, और ये 1973 में जो है आंदोलन चलाया गया था। और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? उत्तराखंड के चमोली ज़िले से हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सुनामी कब आई थी? तो भारत में जो सुनामी आई थी वो 26 दिसंबर 2004 को आई थी। क्वेश्चन नंबर 31, अदृश्य प्रदूषण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, भोपाल गैस दुर्घटना में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 33, वायु प्रदूषण का उदाहरण है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊंट। क्वेश्चन नंबर 35, महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो वो है गंगा। क्वेश्चन नंबर 37, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ये है नर्मदा नदी पर बना है। और ये कहाँ पर है? ये जो है कुछ हिस्सा इसका गुजरात में भी आता है। और इसकी जो हाइट है वो 138 मीटर है, और जो इसकी लंबाई है वो 1210 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 38, टिहरी बांध परियोजना कहाँ बनी है? तो ये भागीरथी नदी पर बनी है। अगला सवाल है यहाँ पर हमारा 39, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 40, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए इसका सही, तापमान में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 41,
धान के खेतों में बड़ी मात्रा में निकलती है मीथेन गैस। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 42, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये रिपीट हुआ है इस पेपर में 2-3 मरतबा। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जाना जाता है तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और इसको यूनेस्को ने 1985 में 1985 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 45, रिक्टर पैमाना मापने के लिए होता है भूकंपीय तरंगों का आयाम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 46 हम देखते हैं, चिपको आंदोलन संबंधित है तो ये संबंधित है वन संरक्षण से। ये कब चला था, कहाँ से चला था, इसके बारे में आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, वायुमंडल में 78.6% गैस होती है, वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इसका सही होता है। और क्वेश्चन नंबर 48 है, मिथाइल आइसोसाइनाइड संबंधित है तो इसका सही जवाब है मिथाइल आइसोसाइनेट का, कि ये भोपाल गैस दुर्घटना से संबंधित है। 20 का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49, भू सम्मेलन निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरियो, और ये हुआ था 3 से 14 जून 1992 को, और ये कहाँ है? ब्राज़ील में है। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर, वो है कानपुर। ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में किसको राष्ट्रीय जल पशु घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉल्फिन को। क्वेश्चन नंबर 52, गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही है 1986 में, और ये 14 जनवरी 1986 में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सी मृदा भारत में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है लेटेराइट। इंग्लिश का जो इसका वर्जन है वो ठीक है, और जो इसका हिंदी में देखा गया लेटेराइट ये गलत है। तो सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है वो भारत में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल ये घेरती है। भारत के कुल क्षेत्रफल की मिट्टी का ये 40% घेरती जगह जो है ये घेरती है। इसके अलावा भारत के अंदर काली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के महान मरुस्थल को जाना जाता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए, गोबी मरुस्थल जो है वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 55, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का ऊर्जा स्रोत है। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन डी, जल विद्युत। क्वेश्चन नंबर 56, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो यह है देहरादून में, और ये अंग्रेज़ों ने 1906 में स्थापित किया था। ये सवाल इसी क्वेश्चन पेपर में कम से कम 3 से 4 मरतबा रिपीट हुआ है। हो सकता है यही सवाल आपसे भी पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 57, पर्यावरण का सांस्कृतिक घटक है। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी और ऑप्शन ए दोनों ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर प्रदेश में लायंस सफारी कहाँ स्थित है? सही जवाब इसका ऑप्शन ए, इटावा। क्वेश्चन नंबर 59, मथुरा तेल शोधक संयंत्र का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस ऐतिहासिक इमारत पर पड़ता है? तो वो पड़ता है ताजमहल पर। ऑप्शन डी इसका सही होता है 59 का। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा मिलेनोमिया का कारक है? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ओजोन क्षरण। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन भारतीय मरुस्थल जात से संबंधित नहीं? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, देवदार। देखिएगा, झाड़ियाँ, कटीले वृक्ष और जो कैक्टस है ये भारत के जो मरुस्थल होता है यानी कि जो रेगिस्तान है, रेतीले इलाके में पाया जाता है। लेकिन जो देवदार के जो दरख्त हैं, ये जो पेड़ हैं, वो सिर्फ पहाड़ी यानी कि ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, पहाड़ियों में खास तौर से। क्वेश्चन नंबर 62, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण योजना UNEP कब प्रारंभ हुई? तो ये 15 दिसंबर 1972 को प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63, विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64, वन संरक्षण अधिनियम 1980 कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 25 अक्टूबर 1980 को। क्वेश्चन नंबर 65, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन अपनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वियना सम्मेलन।
और ये वियना सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1985 यानी 1985 में। क्वेश्चन नंबर 66, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर के बीच। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 67, ताजमहल का पीलापन प्रभाव है। सही जवाब है ऑप्शन ए एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा का। क्वेश्चन नंबर 68, पारिस्थितिकी में अंत संयोजित श्रृंखला की बड़ी संख्या आपस में बनाती है, तो ये बनाती है फूड वेब, जो कि इस चारों ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, हिंदुओं के लिए भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 70, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, इन चारों ऑप्शन को अगर देखते हैं तो वह है गंगा। इसके अलावा जो है कि सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो वो गंगा नहीं है, लेकिन यहाँ इन चारों ऑप्शन के हिसाब से आता है यहाँ पर गंगा। और क्वेश्चन नंबर 71, अगर क्वेश्चन नंबर 70 में अगर ये हो जाए कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है और ऑप्शन ना दिए जाए तो वो होना चाहिए था यमुना, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाने पर कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्लोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 72, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो वह है मानव निर्मित तालाब। क्वेश्चन नंबर 73, पर्यावरण प्रबंधन के मार्ग में बाधक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि जो पर्यावरण प्रबंधन में औद्योगिकरण, नगरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि, ये सभी बाधक होते हैं, तो इस तरह इसका ऑप्शन डी सही होता है। और क्वेश्चन नंबर 74 है, भूमिगत जल में आर्सेनिक की समस्या किस राज्य में अधिक है? तो आर्सेनिक की सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी इसका सही है। और 75 हम देखते हैं, ठोस अपशिष्टों के कारण होता है, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ये सभी होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होता है। और 76 हम देखते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी में प्राय किसका अभाव होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ह्यूमस। क्वेश्चन नंबर 77, रसोई गैस एलपीजी के जलने पर कौन सी विषैली गैस निकलती है? तो वो निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। आजकल आप देखते होंगे कि आपके फेसबुक, इंस्टा और या फिर यूट्यूब पर तमाम तरह की जो रील्स हैं या फिर शॉर्ट वीडियो हैं वो इस तरह की आ रही हैं कि अगर आप गैस में, यानी कि जो आप गैस का चूल्हा जलाते हैं, अगर आप उसको रोटी सेकते हैं तो उसको कह रहे हैं ये हानिकारक है, ये खतरनाक है, तो वो इसी वजह से खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि उसको जलाने पर जो खतरनाक गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। क्वेश्चन नंबर 78, मोटर वाहनों द्वारा छोड़ा जाने वाला प्रमुख प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी सही है। और 79 देखते हैं, ईंधन के रूप में प्रयुक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रचलित नाम है सीएनजी, तो इसका ऑप्शन सी सही होता है। और क्वेश्चन नंबर 80, भारत में साइलेंट वैली का संरक्षण विशेषता आवश्यक है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए फॉर जैव विविधता, तो जैव विविधता के लिए ये ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन पेपर का। सही जवाब ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन। और क्वेश्चन नंबर 82, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। सही जवाब है इसका ऑप्शन है जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये 22 मार्च को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1993 यानी 1993 से। क्वेश्चन नंबर 84, पेट्रोलियम का मिश्रण होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 85, पृथ्वी पर संपूर्ण स्वच्छ जल का प्रतिशत है। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी 2.5%। जो पृथ्वी पर जल है वो सिर्फ साफ है। क्वेश्चन नंबर 86, डीडीटी क्या है? तो ये रासायनिक पानी प्रदूषक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87, वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है, तो ये की जाती है केंचुओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88, फंडामेंटल ऑफ एथिक्स किस लेखक की कृति है? तो इसका सही जवाब जो है आपको तलाशना होगा। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से कौन सा नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तरदायित्व की भावना। क्वेश्चन नंबर 90, मूल्य नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी
कंट्रोलिंग डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 91, विद्यार्थियों के मन में क्या अंतर निर्दिष्ट करना मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, नैतिक मूल्यों को। और क्वेश्चन नंबर 92, रतन टाटा का निधन कब हुआ? तो ये हुआ था 9 अक्टूबर 2024 और ये हुआ था मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93, ये कथन किसका है? नैतिक मूल्यों से रहित शिक्षा को वास्तविक रूप में शिक्षा नहीं माना जा सकता। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 94, इसका सही जवाब हो जाएगा नवयुवकों को नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी देने वाले बनने की आवश्यकता है। तो यह है ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। और क्वेश्चन नंबर 95, गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? तो मेन टीचिंग ऑफ गीता इस कर्मयोग। क्वेश्चन नंबर 96, संरक्षण के लिए नया उपागम है जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जैव मंडल सेफ एरिया। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा देश जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है इसका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद ब्राजील का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 98, एशिया में गिर सिंह पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गिर वन में, और ये कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 99, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट, इकोलॉजी शब्द का विकास एवं जन्म किस शब्द से हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इकोलॉजी। और ये सबसे पहले नाम दिया था जर्मन बायोलॉजिस्ट हैकेल ने 1869 में। तो बीबीए बीकॉम के कोरिकुलर के क्वेश्चन पेपर का तमाम जो आंसर हैं वो आप तक इस वीडियो के ज़रिए से हमने मुकम्मल तौर पर पहुंचाए। इसमें 100 क्वेश्चंस थे, तो 100 के क्वेश्चंस हमने देखे। एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनका जवाब हम आप तक नहीं पहुंचा पाए हैं या किसी के जवाब ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अगर आपको उनके जवाब मिलते हैं या फिर आपको कोई और क्वेश्चन का जवाब हमारे बताए गए जवाब से हटकर मिलता है तो उसका हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस वीडियो के ज़रिए से आप अपनी इस पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। आपके आगामी होने वाले इस सब्जेक्ट के पेपर में क्वालिफाई करने के लिए ये वीडियो काफ़ी होगी, तो बहुत गहराई से इसको देखें और बताए गए सभी ऑप्शंस और उसके बारे में जो अलग जानकारी दी गई है उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे तैयारी करके आसानी से इस पेपर में क्वालिफाई कर सके। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। इसके लिए एक काम आपको करना होगा, बहुत छोटा सा वो काम होगा, तब आपको उसके ज़रिए जो है ये पीडीएफ आप तक पहुँच जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।